मौजूद हूं अकबर रोड पे और तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इस वक्त अकबर रोड पे आपको नजर आ रहे होंगे। और जिस तरीके से कल यूथ कांग्रेस की तरफ से एआई समिट के दौरान जो कहा जाए शर्ट उतार कर जो प्रदर्शन किया था, जहां देश की छवि जो है खराब करने की बात की जा रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की थी और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाना था। तो ऐसे में आज बीजेपी की तरफ से तमाम जो तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि बैरिकेडिंग की गई थी, तमाम व्यवस्था की गई थी कि कोई भी जो अकबर रोड के कांग्रेस का जो कहा जाए कि ऑफिस है वहां तक ना पहुंच पाए। तो ऐसे में ये तस्वीरें जरूरी हो जाती हैं कि पुलिस की एहतियातन व्यवस्था चारों तरफ है। तमाम आपको लोग दिख रहे हैं, बैनर के साथ यहाँ नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ संख्या बल पहुंचा था, कोशिश कर रहा था कि विरोध दर्ज कराएं। तरफ यूथ है, युवा दिख रहे हैं तमाम, क्योंकि एक यूथ कांग्रेस की तरफ से भी तमाम लोग पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने कहा कि यहाँ से अब वापस जाइए, तो तमाम जो एहतियातन यहाँ से अब डिस्पर्स कहा जा रहा है कि हो रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ से तमाम लोग निकल रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि एक यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट एआई समिट के दौरान और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद अब यहाँ तमाम लोग कांग्रेस की तरफ, यानी कांग्रेस जो मुख्यालय है वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है, जहाँ एहतियातन उन्हें रोक लिया जाता है सुरक्षा के उससे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आप देख सकते हैं तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे और तस्वीरें देखिए, ये पूरा कहा जाए कि एक विरोध दर्ज कराने का एक और तरीका है और यहाँ पर भी आप यहाँ तमाम लोग देख रहे हैं। कैमरा संजय के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली। वाराणसी के सर्किट हाउस के सामने बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का फूका पुतला। दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आया उबाल। वाराणसी के सर्किट हाउस के ठीक सामने बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूका। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश का सम्मान जहां हो वहां आपसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में जिस तरीके का काम राहुल गांधी के इशारे पर हुआ वह निंदनीय है। कार्यकर्ताओं का कहना है जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तब तक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच सबसे खास बात यह रही कि भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस के अंदर से राहुल गांधी का पुतला लेकर बाहर निकले थे। नियमानुसार सर्किट हाउस किसी भी राजनीतिक दल के विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं होता, लेकिन सत्ता के दबाव में मौजूद पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी मूक दर्शक के रूप में खड़े दिखाई पड़े। इस बीच सबसे खास बात ये रही कि भाजयुमो के कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुतला लेकर सर्किट हाउस से बाहर निकले थे। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज 24। यूपी की राजधानी लखनऊ में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल एक तरफ यूजीसी के नए नियमों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण मोर्चा ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। सवर्ण मोर्चा के तमाम सारे कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा और नारेबाजी करते हुए पहुंचे। यही नहीं, प्रदर्शन करने वाले सवर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं के हाथ में यूजीसी विरोधी बैनर और पोस्टर भी थे, जिस पर लिखा गया था कि काला कानून वापस लो। लखनऊ में परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। काफी देर तक सवर्ण मोर्चा के लोग हंगामा करते रहे। सवर्ण मोर्चा ने कहा कि उनका अपमान है और सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। यही नहीं, मोर्चा ने ये भी कहा कि सवर्ण आयोग का भी जल्द ही गठन किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि आखिरकार इस कानून की क्या जरूरत थी और सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के चुनावी बिगुल बजने से पहले ही टीएमसी और बीजेपी पार्टी दोनों अपने आप को तैयार करना शुरू कर दी है। यानी टीएमसी पार्टी जिस तरह से यहाँ पे टीएमसी भवन में एक बॉक्स लगा रखा है, यहाँ पे प्रत्येक इलाके के लोग जो है यहाँ पे अपने विधायक यदि जिनको बनने की इच्छा है या जिनको टीएमसी पार्टी की तरफ से टिकट चाहिए, क्या विधायक उनके इलाके का सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वे अपने आवेदन जाकर जमा कर सकते हैं। उसी के तर्ज पे बीजेपी पार्टी भी संकल्प पत्र पूरे पश्चिम बंगाल से आज से शुरू किया है। यानी इस संकल्प पत्र में जिस तरह से पूरे इलाके के यहाँ पे जिस तरह से कहते हैं समाज सेवी, डॉक्टर या इंजीनियर या किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग अपने संकल्प पत्र द्वारा विधायकी के लिए आवेदन कर सकते हैं, या जिनके इलाके में जो विधायक है उनके विषय में, यानी उनकी जो काम शैली कैसी है, किस तरह का है, उसकी संकल्प पत्र में वहां पे दे सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 26 में इस बार टीएमसी और बीजेपी दोनों अच्छे उम्मीदवारों का चयन कर रही है और अच्छे उम्मीदवार जो है उन्हीं को टिकट देने की योजना बना रही है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सही उम्मीदवार का चयन में टीएमसी, वही संकल्प पत्र की तरफ से बीजेपी भी शुरुआत कर चुकी है। कैमरा पर्सन के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। रोहित पवार ने अजित पवार प्लेन क्रैश को लेकर केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन नियामक DGCA पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि मामले की जांच पारदर्शी नहीं और कुछ प्रभावशाली लोगों और संस्थाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी आधार पर उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। रोहित पवार ने दिल्ली में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अजित पवार की विमान दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल के दौरान कई अहम बिंदु सामने आए हैं और उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर इस पूरी मांग को आगे बढ़ाने के लिए जोर देंगे। रोहित पवार ने कहा कि राम मोहन नायडू, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट पहुंच चुके हैं। आज उनकी पेशी है और देखिए कि उनकी गाड़ियों का ये जो काफिला है वो यहाँ पर आ चुका है और सीधे जो गाड़ियां हैं वो अंदर जा रही हैं। आज कोर्ट का जो दूसरा प्रोसीजर है, दूसरे केसेस हैं, वो पूरी तरह से रोके गए हैं, यानी दूसरे केसेस नहीं चल रहे हैं। देखिए कि अब राहुल गांधी की गाड़ी अंदर सीधे कोर्ट में जा रही है और 11 से 11:30 का वक्त था, लेकिन राहुल गांधी जो है उससे पहले ही करीब 10:30 बजे ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूरी तरह से जो रोड है वो बंद कराया गया है कि किसी को भी इस रोड पर आने जाने की परमिशन नहीं है, ताकि सुरक्षा को लेकर कोई खतरा न हो। पूरा जो मामला है 2014 का है। 2014 में एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने RSS पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर एक RSS के भिवंडी के कार्यकर्ता ने केस दर्ज कराया था और ये पूरा मामला तभी से चल रहा है और ये तीसरी बार है जब राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट पहुंचे हैं। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता दादा भुसे द्वारा दायर मानहानि के केस में शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत आज मालेगांव कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान मंत्री दादा भुसे भी अदालत में मौजूद थे। दादा भुसे ने संजय राउत के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने का निर्णय किया है। संजय राउत ने कोर्ट में जो है खेद प्रकट करते हुए कहा है कि उन्होंने भूसे पर जो बयान दिए थे वो गलत है। कोर्ट में पेशी के बाद मंत्री दादा भूसे और संजय राउत दोनों जो हैं मीडिया के सामने एक साथ आए। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि उन्होंने जो भी आरोप दादा भूसे पर लगाए थे वो गलत है। दादा भूसे और उनकी दोस्ती जो है कायम है और आगे भी दोस्ती बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंत्री दादा भूसे पर जो है शुगर मिल में 178 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता ने मालेगांव कोर्ट में संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज 24, मुंबई। उत्तर भारत में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का वर्चुअल तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में शिलान्यास करेंगे। दरअसल में इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यमुना सिटी के सेक्टर 28 में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में लगाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और विशाल जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। विश्व की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन और भारत की HCL संयुक्त रूप से उपकरण इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस यूनिट को स्थापित किया जा रहा है। जिस तरीके से माना जा रहा है, इस सेमीकंडक्टर यूनिट लगने के बाद में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तकनीक की दुनिया में देश का ये पहला ऐसा मील का पत्थर होगा कि जो कि देश को उन्नति और प्रगति की तरफ लेकर के जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ में यूसुफ, न्यूज 24, ग्रेटर नोएडा।
कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है गुजरात का विकास मॉडल रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट पर अब तक 2000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च हो चुका है, जबकि आमदनी महज 131 करोड़ रुपए हुई है। अहमदाबाद शहर को देश विदेश में पहचान दिलाने वाले रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर अब तक 2378.94 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हो चुका है, जबकि उसके मुकाबले अलग अलग माध्यमों से मात्र 131 करोड़ रुपए की ही आय दर्ज की गई है। जानकारी नगर निगम की सामान्य सभा में चर्चा के दौरान विपक्षी नेता द्वारा दी गई। विपक्ष नेता शहजाद पठान ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासन ने दावा किया था कि रिवर फ्रंट पर गगनचुंबी इमारतें बनेगी और अहमदाबाद को सिंगापुर जैसा शहर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पठान ने यह भी कहा है कि हैरानी की बात यह है कि 2008-9 से अब तक रिवर फ्रंट पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों और बाउंसरों को 71 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल आय का बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा निगम ने 2081.31 करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया गया है। दावा यह भी था कि रिवर फ्रंट पर रिक्लेम की गई जमीन को बेचकर नगर निगम का कर्ज चुका दिया जाएगा, लेकिन बिक्री योग्य जमीन उपलब्ध होने के बावजूद अब तक ये प्लॉट नहीं बिकता रहे। विपक्ष ने इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पंजाब कांग्रेस में जब से नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू की विदायगी हुई है, उसके बाद ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और वहीं पर नवजोत कौर सिद्धू आमने सामने होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और वहीं पर नवजोत कौर सिद्धू द्वारा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाल दी गई है, जिसमें राजा वड़िंग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि चंडीगढ़ के साथ लगते जीरकपुर में भारी तादाद में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक जमीन कांग्रेस के महासचिव के साथ मिलकर खरीदी है और इसके बाद पंजाब की कांग्रेस राजनीति में बवाल भी उठना शुरू हो गया। और वहीं पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी बिना समय गवाए इसका जवाब देते हुए कहा है कि नवजोत कौर सिद्धू अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं और जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है, इनका किसी भी तरह से कोई आधार ही नहीं है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नीट छात्रा मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है और आज एक बार फिर सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची थी और जहां पर उस गार्ड से पूछताछ की गई जिसने सबसे पहले छात्रा को कमरे से निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया था। करीब 20 मिनट तक गार्ड से पूछताछ की गई और इस दौरान उसे कई सवाल किए गए। इससे पहले सीबीआई की टीम ने चित्रगुप्त नगर थाने के 2 पुलिसकर्मी के अलावा कदम कुआं थाने के एक सब इंस्पेक्टर रीना कुमारी और हेमंत झा से भी पूछताछ की थी और दोनों के बयान लिए थे। हालांकि अभी तक सीबीआई चित्रगुप्त नगर के निलंबित थाना प्रभारी रोशनी कुमारी का बयान नहीं ले पाई है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की एक दूसरी टीम ने आज जहानाबाद में भी जाकर पूछताछ की और वहां पर अलग अलग जो रिश्तेदार थे, जो लोग हॉस्पिटल इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौजूद थे, उनका बयान लिया है। फिलहाल एक तरफ जहां सीबीआई की जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री ने भी विधानसभा में भी अपना बयान दिया था और कहा था कि परिजनों की मांग के बाद इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। कैमरामैन के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग की रिक्वेस्ट पर 480 केंद्रीय पुलिस बल की कंपनी भेजने का निर्णय ले लिया है। और आपको बता दें कि 480 कंपनियां जो हैं चुनाव कराने में और दूसरे चुनावी प्रक्रिया की ड्यूटी में वहां पे लगाई जाएंगी और ये 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में भेजी जाएंगी। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कई भाजपा के नेता सवाल खड़े करते रहे कि वहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है और सख्त कानून व्यवस्था में ही शांतिपूर्ण चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में ये समझा जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो हमेशा केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती कराता है, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले इस तरह के अप्रूवल इस बात के संकेत देते हैं कि कानून व्यवस्था जो एक बड़ी समस्या बताई जाती है, जो आवाज उठाई जाती रही है समय समय पर, उसको लेकर के ये बड़ा फैसला समझा जा रहा है। प्रशांत, न्यूज़ 24, दिल्ली। पुंछ राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड अब आम जनता के लिए खुल चुका है। वाहनों की आवाजाही इस रोड पर खुल चुकी है। आपको बता दें कि BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट संपर्क और प्रोजेक्ट बीकन की ओर से दिन रात एक किया गया। बफलिया से पीर की गली से शोपियां तक बेहद ज्यादा बर्फबारी थी। कई जगहों पर कई फीट बर्फबारी थी। मैन एंड मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। अब जो है हाईवे पूरी तरह से खुल चुका है।
ये पहली बार है कि जब फरवरी के मध्य में जो है मुगल रोड आम लोगों के लिए खुल चुका है। बर्फबारी बेहद ज्यादा थी, चैलेंजेस बेहद ज्यादा थे, लेकिन बावजूद इसके जितनी भी एजेंसी जो है वो लगी हुई थी इस हाईवे को खोलने में, उन्होंने कड़ी मेहनत की है और मेहनत रंग लाई है। पूरी तरह से मुगल रोड जो है वो अब खुल चुका है। इसके साथ भद्रवाह की बात की जाए, भद्रवाह में भी जो रोड बंद थे, कई फीट वहां पर भी बर्फबारी थी, वो रोड भी पूरी तरह से खुल चुके हैं। हालांकि भद्रवाह की बात की जाए, वहां पर बीते चंद दिनों में 2 छोटे एवलांच आए थे। एवलांच में जो है कुछ लोग फंसे थे, लेकिन वहां पर भी बीआरओ जिला प्रशासन ने जो है जल्दी से उस बर्फबारी को क्लियर किया। जो भी लोग फंसे थे उन्हें रेस्क्यू किया, लेकिन गनीमत रही कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर मुगल रोड की बात की जाए तो लोग बेहद ज्यादा खुश हैं, क्योंकि एक लंबे समय से लोगों की यही डिमांड रहती है कि जब बर्फबारी हो जाती है, मुगल रोड बंद हो जाता है, तो लोग यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके रोड खुल जाए, ताकि आसानी से, चाहे कश्मीर घाटी से किसी ने पहुंचे राजौरी आना हो या राजौरी पहुंचे किसने कश्मीर घाटी जाना हो, आसानी से अब आ जा सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के सुंदरबनी सेक्टर में आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई थी। ये कोशिश की गई थी सुंदरबनी सेक्टर के नथुआ टिब्बा इलाके में। 3 से 4 आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना के जवानों ने जैसे ही इन पाकिस्तानी आतंकियों को अपनी सीमा की ओर आते हुए देखा, इन पर फायरिंग की और सूत्रों से जो जानकारी मिली है, इस फायरिंग के दौरान 2 पाकिस्तानी आतंकी जो है वो घायल हुए हैं और घायल आतंकियों को इनके जो दूसरे साथी थे वो दोबारा पीओके में लेकर चले गए। दूसरी बड़ी कामयाबी राजौरी जिले में मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इस मददगार से सुरक्षा बलों को हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है और यह सीधे तौर पर पाकिस्तान के हेलनेट के संपर्क में था। बर्फबारी पिघलने के साथ ही पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि नियंत्रण रेखा के जरिए ज्यादा संख्या में आतंकियों को घुसपैठ करवाई जा सके, ताकि ये आतंकी जम्मू कश्मीर में ज्यादा आतंकी हमले को अंजाम दें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान हो या एलओसी पर भारतीय सेना के जवान हो, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और हमारे बहादुर जवानों के होते हुए हमारी सरहद पर कोई आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।